गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आज हम राजस्थान की जिलों के संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान की जिलों के अंदर हम आज खारे पानी की जिलें पढ़ेंगे। राजस्थान में लवणता के आधार पर 2 प्रकार की जिलें पाई जाती है। एक होती है खारे पानी की जिलें, एक होती है मीठे पानी की जिलें। तो आज हम बात करेंगे खारे पानी की जिलों के संदर्भ में। वैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में कई प्रकार की जिलें पाई जाती है, जैसे हिमानीकृत झील, विवर्तनिक झील, क्रेटल झील, अनेक प्रकार की झीलें देखने को मिलती है। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो निर्माण के आधार पर प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील और लवणता के आधार पर बात करें तो खारे पानी की झील प्लस मीठे पानी की झील, ये 2 झीलें मुख्यतः राजस्थान के संदर्भ में पाई जाती है। तो हम आज बात करेंगे राजस्थान में खारे पानी की झीलों के संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान की झीलें विश्व में अगर देखें तो जिलों का देश, विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो हम जिलों का देश किसे कहते हैं? जिलों का देश, जिलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। जिलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। विश्व के संदर्भ में बात करें तो जिलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखें, भारत में जिलों का नगर, भारत में जिलों का नगर, भारत में जिलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। श्रीनगर। और राजस्थान में अगर जिलों की नगरी की बात करें, राजस्थान में, राजस्थान में जिलों की नगरी, राजस्थान में जिलों की नगरी या जिलों का नगर की बात करें कि नगरी या नगर की बात करें तो उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर को कहते हैं। विश्व के संदर्भ में कहें तो जिलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। भारत में जिलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। राजस्थान में जिलों की नगरी या नगर उदयपुर को कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में लवणता के आधार पर जिलों के प्रकार। प्रश्न है, झील किसे कहते हैं? झील किसे कहते हैं? एक ऐसी जल राशि, एक ऐसी जल राशि, एक ऐसी जल राशि जो किसी जो किसी स्थल को घेरे रहती है, झील कहलाती है। झील एक ऐसी जल राशि जो किसी स्थल को घेरे रहती है, झील कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे लवणता के आधार पर झीलें। लवणता के आधार पर राजस्थान की झीलें। लवणता के आधार पर राजस्थान की जिलें। लवणता के आधार पर राजस्थान की 2 जिलें होती हैं। फर्स्ट होती है खारे पानी की जिलें। खारे पानी की जिलें और सेकंड नंबर पे जो होती है मीठे पानी की जिलें। मीठे पानी की जिलें, मीठे पानी की जिलें इन्हें पढ़ेंगे। पहली वाली पढ़ेंगे हम, खारे पानी की जिलें। राजस्थान की खारे पानी की जिलें। राजस्थान की जो खारे पानी की जिलें हैं, अपन इसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की जिलें, सारी खारे पानी की जिलें एक ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जिसमें एक ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे।
इस ट्रिक का अपन कह सकते हैं कि जैसे कोई नई नई नवेली दुल्हन है, उसकी साड़ी नीचे से लटक रही है, पीछे से कुत्ता आके खींच लेता है ना, फाड़ देता है, तो उसके संदर्भ में ये ट्रिक बनती है, जैसे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ेगे। तो इससे हम एक एक ट्रिक एक एक जिल के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे सा से सांबर जिल, स से सांबर जिल, सांबर जिल, डी से डिडवाना जिल, डिडवाना जिल, क से काबूत जिल, काबूत जिल, प से पंचभद्रा जिल, लू से लुणकरनोसर जिल, लुणकरनोसर जिल, लुणकरनोसर जिल, लुणकरनोसर जिल, कु से कुचामन जिल, त से ताल छापर जिल, ताल छापर जिल, फ से फलूदी जिल, फ से फलूदी जिल, डे से डेगाना जिल, डे से डेगाना जिल, और रे से है रेवासा जिल। ये है खारे पानी की जिलें। इनका हम एक एक जिल को लेके इसका अध्ययन करेंगे। पहली जिल पढ़ेंगे हम सांबर जिल। राजस्थान की खारे पानी की जिलें, खारे पानी की जिलें ट्रिक बनाई थी अपन ने, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा से सांबर जिल, डी से डिडवाना जिल, का से कावो जिल, पै से पंचभद्रा जिल, लू से लुणकरनोसर जिल, कु से कुचामन जिल, पै से ताल छापर जिल, फै से फलोदी जिल, डे से डेगाना जिल, और रे से रेवासा जिल। अब एक एक जिल का अध्ययन करेंगे। पहली जिल पढ़ेंगे हम राजस्थान की सबसे बड़ी जिल, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी जिल, सांबर जिल। सांबर जिल, सांबर जिल, सांबर जिल का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, जयपुर, अजमेर और डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन 3 जिलों में सांबर जिल का विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार इसका जयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार जयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। सबसे पहले अपन देखेंगे सांबर जिल का निर्माण बिजुलिया शिलालेख के अनुसार, इसका निर्माण बिजुलिया शिलालेख के अनुसार, बिजुलिया बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जिल का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। में करवाया था। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जिल का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। इसका सर्वाधिक विस्तार जयपुर के अंदर है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी जिले, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी जिल सांबर जिला आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी जिले, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी जिले। भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादित करती है।
8.7% नमक उत्पादन करती है। सांबर झील पर 1964 में सांबर सॉल्ट लिमिटेड का सांबर सॉल्ट लिमिटेड का कारखाना लगाया हुआ है जो नमक उत्पादन करता है। 1964 में लगाया। 2019 में यह झील विशेष चर्चा में रही। 2019 में एवियम बोटुलिज्म बीमारी से भारी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हुई। दो 2019 में एवियम बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण यह झील विशेष चर्चा में रही थी। सांबर झील के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर अपना जल गिराती है? नदियां जो है मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और समूड, ये नदियां आकर सांबर झील में गिरती है। इस झील के तट पर अकबर का विवाह हुआ था, इसलिए इसे अकबर की विवाह स्थली भी कहा जाता है। अकबर की विवाह स्थली, इस झील को अकबर की विवाह स्थली भी कहा जाता है। इस झील के तट पर एक मंदिर बना हुआ है। इस झील के तट पर एक मंदिर बना हुआ है। शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर बना हुआ है। इस झील के तट पर एक मस्जिद भी है जिसका नाम है नालिसर मस्जिद। नालिसर मस्जिद। इस झील के किनारे गुजरात से राजहंस पक्षी, राजहंस पक्षी व खिच्चन से कुरंजा पक्षी देखने को मिलते हैं। इस झील का जो विस्तार है, विस्तार की अगर बात करें तो सांबर झील का विस्तार जो है, इसका अक्षांश विस्तार जो है, अक्षांश विस्तार 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व देशांतरी विस्तार की अगर बात करें देशांतरी विस्तार 74 से 75 डिग्री, 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक बार पुनः इसको रिकॉल करेंगे। सांबर झील बिजुला शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादन करती है। 1964 में यहाँ पर एक कारखाना लगाया गया था। 1964 में सांबर सॉल्ट लिमिटेड के नाम से। यहाँ पर मेंथा यानी सांबर झील के अंदर जो नदियां अपना जल गिराती है उनमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियां
आकर अपना जल गिराती है। इस झील के तट पर अकबर का विवाह हुआ था, इसलिए इसे अकबर की विवाह स्थली भी कहा जाता है। इस झील के तट पर शाकंभरी माता का मंदिर, देवयानी तीर्थ यानी तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। एक मस्जिद स्थित है जिसका नाम नालिस्वर मस्जिद है। यहाँ गुजरात से राजहंस पक्षी व किचन फलोदी से कुरिंजा पक्षी देखने को मिलते हैं। 2019 में यह झील विशिष्ट चर्चा में रही थी क्योंकि एवियम बोटुलिज्म नामक बीमारी जो है, इस बीमारी के कारण इस झील के तट पर भारी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हुई थी। सांबर झील का जो सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है वो मिलता है जयपुर के अंदर। सर्वाधिक विस्तार जयपुर के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट झील जो पढ़ेंगे अपन, पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंदर है। वर्तमान वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो पंचभद्रा झील बालोतरा के अंदर है। पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंदर है, वर्तमान में बालोतरा में है। इसके निर्माण की अगर बात करें, इसका निर्माण पंचाभिल ने करवाया था। पंचाभिल ने इसका निर्माण करवाया था। छोटी सी झील को डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील में नमक बनाने की जो जाति है, खारवाल जाति, खारवाल जाति के लोगों द्वारा एक झाड़ी है जिसका नाम है मोरली। मोरली नामक झाड़ी की टहनी से मोरली नामक झाड़ी की टहनी से नमक को इकट्ठा किया जाता है। और नमक बनाने की जो पद्धति है, यानी खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली नामक झाड़ी की टहनी से नमक को एकत्र किया जाता है। और किस पद्धति के द्वारा यह नमक एकत्रित किया जाता है, उनमें है क्यार पद्धति, जिसे रेस्ता पद्धति भी बोलते हैं, और रेस्ता पद्धति को ही कोसलू पद्धति भी कहा जाता है। कोसलू पद्धति, इस पद्धति के माध्यम से नमक को एकत्र किया जाता है। इस झील में नमक की जो मात्रा होती है 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। NaCl 98% खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस झील का। यानी पंचभद्रा झील की अगर बात करें तो यहाँ का नमक जो है खाने योग्य है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का नमक पाया जाता है। यहाँ कहें तो खाने योग्य नमक, खाने योग्य नमक, खाने योग्य नमक। यहाँ पर जो कारखाना लगाया गया था, राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड का कारखाना लगाया। इस कारखाने के माध्यम से नमक एकत्र किया जाता था। इसमें नमक की जो मात्रा पाई जाती है NaCl की, नमक की मात्रा 98% है। नमक की मात्रा 98%। एक बार रिकॉल करेंगे इस झील को। पंचभद्रा झील बाड़मेर में थी, वर्तमान बालोतरा के अंदर है, वर्तमान बालोतरा में है। इसका निर्माण जो है पंचाभिल ने करवाया था। खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली नामक झाड़ी की टहनी से यहाँ नमक एकत्र किया जाता है। यहाँ नमक बनाने की जो पद्धतियाँ हैं, इसके क्यार पद्धति, इसके अंदर क्यार पद्धति को ही रेस्ता पद्धति बोलते हैं, रेस्ता पद्धति को ही कोसलू पद्धति के नाम से जाना जाता है।
इस झील का नमक जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का नमक है, यानी खाने योग्य नमक है। नमक की जो मात्रा पाई जाती है 98% यानी 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। यहाँ जो कारखाना लगाया हुआ है, इस कारखाने का जो नाम है, कारखाना राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कर्स लिमिटेड का कारखाना लगाया गया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट झील को देखेंगे, डीडवाना झील। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। इस झील को भी मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से। डीडवाना झील, इस झील में Na2SO4 सोडियम सल्फेट की मात्रा, इस झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सोडियम सल्फेट की मात्रा, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। इस झील का जो नमक है वह खाने योग्य नहीं है, यानी खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। नमक खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यहाँ का नगर, अगर डीडवाना झील का नमक खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो इस नमक का उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी इस नमक का जो उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग रंगाई, छपाई, रंगाई छपाई व कागज व चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग में इस नमक का उपयोग जो किया जाता है, रंगाई, छपाई, कागज व चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया गया। इस झील का 2008 में 2008 में इस झील का निजीकरण किया गया, निजीकरण किया गया, निजीकरण किया गया। रिकॉल करेंगे इस झील का। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। इस झील में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यहाँ का नमक जो है खाने योग्य नहीं है, यानी नमक खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो इस नमक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? यानी इसका उपयोग जो किया जाता है, रंगाई उद्योग, छपाई उद्योग, कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। 2008 में इस झील का निजीकरण किया गया था। इसके बाद अब नेक्स्ट झील जो पढ़ेंगे, कौन सी झील पढ़ेंगे? लूणकरनसर झील। लूणकरनसर झील, लूणकरनसर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर, लूणकरनसर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। इस झील से जो नमक उत्पादन किया जाता है, नमक का जो उत्पादन किया जाता है, सबसे कम नमक का उत्पादन, इस झील से होता है। सबसे कम नमक का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है। इसके बाद अपन छोटी छोटी झीलें पढ़ेंगे, उसकी झीलों के संदर्भ में देखेंगे कौन सी झील किस जिले में स्थित है। एक झील और बाकी वो पढ़ेंगे, कावूद झील। उसके बाद छोटी छोटी झीलें पढ़ेंगे, कावूद झील, जैसलमेर, जैसलमेर या जैसलमेर, जैसलमेर। इस झील का नमक, इस झील का जो नमक है, इस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इस झील का नमक
आयोडीन की दृष्टि से, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है। आगे अपन छोटी छोटी झीलों के बारे में बात करेंगे, जैसे सुजानगढ़, सुजानगढ़ झील, सुजानगढ़ झील, सुजानगढ़ झील चूरू, बाप झील फलूदी, बाप झील फलूदी, बाप झील फलूदी, थूप झील, थूप झील बाड़मेर, थूप झील, थूप झील, थूप झील बाड़मेर, डीडवाना झील कुछामन, डीडवाना झील, डीडवाना कुछामन के अंदर, डीडवाना कुछामन, फलूदी झील फलूदी के अंदर है, फलूदी झील, फलूदी झील, फलूदी झील फलूदी के अंदर है, फलूदी झील फलूदी के अंदर है। एक झील है कोछोर झील, कोछोर झील, कोछोर झील सिक्कर के अंदर, कोछोर झील। एक झील है डेगाना झील, डेगाना झील, डेगाना झील नागौर के अंदर। अगर बात करें नागौर की, तो नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर के अंदर है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें स्थित है। एक झील है नावा झील, नावा झील नागौर के अंदर, नावा झील, नावा झील नागौर। एक बार रिकॉल करेंगे इन झीलों को, नावा झील नागौर, सुजानगढ़ झील चूरू, बाप झील फलूदी, थोप झील बाड़मेर, डिडवाना झील डिडवाना कुछामन, फलूदी झील फलूदी के अंदर, कोछोर झील सिक्कर के अंदर, डेगाना झील नागौर है। अगर नागौर की बात करें तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें जो स्थित है वो नागौर के अंदर स्थित है। ये आज अपनी जो खारे पानी की झीलें हुई, खारे पानी की झीलें कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट सेशन के अंदर या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपन जो झीलें पढ़ेंगे वो मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। इसी के बाद, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।